हम लोगों के लिए संदेश भेजा है वीडियो के माध्यम से। तो मैं अपने सोशल मीडिया के साथियों से अपील करता हूं कि हमारे कार्यक्रम के जो उद्घाटक हजरत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी साहब, सदस्य मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो उन्होंने संदेश के रूप में हम लोगों को वीडियो भेजा है, तो हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब का वीडियो चलाया जाए। उनकी सेहत नासाज है, उनकी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ मैं उस मालिक के नाम से जो बहुत ही मेहरबान है और हम सब का मालिक। यूनिटी ऑफ मूल निवासीज के नाम से होने वाले इस पहले अधिवेशन, इस पहले प्रोग्राम में आने वाले तमाम भाइयों और बहनों, इसको आयोजित करने वाले हमारे प्यारे दोस्त भाई कुमार काले साहब और उनके तमाम साथी, मंच पर बैठे हुए तमाम काबिल एहतराम भाई और बहन, मैं दूर बैठकर आप सबको मोहब्बत भरा सलाम भेजता हूं। मुझे इस पर अफसोस है, अपनी सेहत की खराबी की वजह से मैं इस वक्त फिजिकली आपके दरमियान नहीं हूं और इस पर शुक्रगुजार हूं, बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझसे इसरार के साथ ये कहा कि अगर आप शारीरिक रूप से फिजिकली यहां शरीक नहीं हो पा रहे तो कम से कम एक वीडियो मैसेज के जरिए आप अपना पैगाम भेज दें। बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह आपने मुझको दूर बैठकर इतने अहम प्रोग्राम में शरीक होने का एक मौका दे दिया। एक बार फिर आप सबका मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं। ये जो नाम है यूनिटी ऑफ मूल निवासी, यकीन कीजिए ये मेरा ख्वाब है, ये मेरा सपना है और ये वक्त की जरूरत है, ये देश की जरूरत है। और सच्ची बात यह है कि ये पूरी इस वक्त की जो विश्व व्यवस्था है उसकी जरूरत है। इसका क्या मकसद है? इस यूनिटी का, मूल निवासियों के इकट्ठा होने का क्या मकसद है? क्या इसका मकसद सत्ता पर कब्जा करना है? क्या इसका मकसद कुछ राजनीतिक फायदे उठाने हैं, आर्थिक फायदे उठाने हैं? हरगिज नहीं। ये बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए हर मूल निवासी के जहन में, और विशेषकर उस मूल निवासी के जहन में जो इस आंदोलन का हिस्सा बने। सत्ता का मिल जाना एक उपाय जरूर है, उससे मदद मिलती है, लेकिन किसको मदद मिलती है? उसको जिसकी नीयत ठीक हो चुकी हो, जिसका मकसद बिल्कुल एकदम मुतय्यन हो चुका हो, मुकर्रर हो चुका हो, तय हो चुका हो। इसका मकसद असल में मूल निवासियों के इकट्ठा होने का मकसद किसी से बदला लेना नहीं है, किसी से बदला लेना नहीं होना चाहिए। इसका मकसद है कि वाकई देश में न्याय स्थापित हो, सबको इंसाफ मिले,
رول آف لا ہو, قانون کی حکمرانی ہو, جس کی لاٹھی اس کی بھینس, یہ سسٹم ختم ہو. وہ لوگ جو چالاکیوں کے ذریعے, شلینتر کر کے, داؤ پیچ کھیل کے, دھوکے دے کر, فریب دے کر وہ کسی نہ کسی طرح سطح پر قابض ہو جائیں اور اس کے بعد ملک کے ریسورسز کو لوٹیں اور دو چار کارپوریٹ سیکٹر کے بڑے لٹیروں کے حوالے کر دیں پورے دیش کے ریسورسز کو, غریب اور غریب ہو جائے, مزدوروں اور کسانوں کا کوئی پوچھنے والا نہ ہو. یہ مقصد مول نواسیوں کے اکٹھا ہونے کا ہرگز نہیں ہے, اور مجھے یقین ہے کہ آپ اچھی طرح اس بات سے واقف ہیں. ہمارا مقصد سب کا کو انصاف دلانا ہے, خود انصاف پانا بھی ہے اور سب کو انصاف دلانا ہے. یہاں تک کہ وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا, جنہوں نے اتیاچار کیے, جو ہمارے شترو بن گئے, جو سچائی کے دشمن بن گئے, ان سے بھی بدلہ لینا ہمارا مقصد نہیں ہے. جب وقت آئے, جب موقع ملے تو ہم ان سے بھی بدلہ نہیں لیں گے, بلکہ ان کے ساتھ بھی انصاف کریں گے. یہ وہ بات ہے جو آپ میں سے ایک ایک کارکرتا, ایک ایک ڈیلیگیٹ, ایک ایک ذمہ دار شخص, ایک ایک بھائی اور بہن کے ذہن میں جتنا زیادہ کرسٹل کلیئر ہوگی اور صاف ہوگی, اتنا ہی مجھے لگتا ہے ہمارا آپ کا یہ آندولن صحیح سمت میں آگے بڑھے گا اور ایک نہ ایک دن ہم اپنے ادیش کو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے. ایک اسی سلسلے کی ایک بات اور بھی صاف ہونی چاہیے کہ یہ مقصد جو ہے یہ کب پورا ہوگا. اس کے لیے ضرورت پڑتی ہے اس بات کی کہ ایک بہت لمبی ایک جدوجہد کی جائے, کوشش کی جائے, تحریک چلائی جائے, ابھیان چلایا جائے, آندولن چلایا جائے, جس سے ایسے کارکرتا تیار ہوں جو بالکل نسوارتھ ہو کر, بالکل نشکام یوگ کے ساتھ, ایک دم بے غرض ہو کر, ان کا اپنا پرسنل کوئی ایجنڈا نہ ہو, ان کے اپنی ویسٹڈ کوئی انٹرسٹ اور ذاتی کوئی فائدہ نہ ہو, وہ سماج کے لیے, دیش کے لیے, انسانیت کے لیے بغیر کسی فرق اور بھید بھاؤ کے وہ کام کرنے کی بھاونا ان کے اندر آ گئی ہو, بلکہ چھا گئی ہو. یہی وہ اسٹیج ہے جس سے اس وقت ہم اور آپ گزر رہے ہیں. جتنی جلدی ہم ایک بڑی تعداد میں ایسے ڈیڈیکیٹڈ, ایسے کمیٹڈ, ایسے تن من دھن نشاور کرنے والے, قربانیاں دینے والے, خطرے مول لینے والے, سچ بولنے والے, اچھے کیریکٹر والے جتنے ورکر, جتنے کارکن, جتنے کارکرتا ہم تیار کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے, اتنی ہی جلدی یہ آندولن اپنے مقصد سے قریب ہو جائے گا. اس میں ضرور دیر لگتی ہے, اور اسی دیر سے گھبرا کر, اکتا کر لوگ شارٹ کٹ اختیار کرنے لگتے ہیں, لوگ کچھ کمپرومائز کرنے لگتے ہیں اپنے سدھانتوں سے. یہیں پر یہ غلطی ہوتی ہے جس کی وجہ سے سارا آندولن اور اس کے پیچھے کی جانے والی ساری کوششیں یہ ضائع ہو جاتی ہیں, برباد ہو جاتی ہیں. ہمیں تھکنا بھی نہیں ہے, ہمیں جلد بازی بھی نہیں کرنی ہے, ہمیں شارٹ کٹ بھی اختیار نہیں کرنا ہے. ہمیں پورے صبر اور ہمت کے ساتھ اپنے راستے پر چلتے رہنا ہے, سخت محنت کرنی ہے تاکہ کم سے کم سمے میں اچھے سے اچھے کارکرتا بھائی اور بہن تیار ہو جائیں. یہ ہے مقصد, اور یہ ہے میرے جیسے بہت سے لوگوں کی آپ سے امیدیں. وہ لوگ جو پھولے, شاہو, پیریار
बाबा साहब अम्बेडकर और उनसे पहले बाबा गुरु नानक और उनसे पहले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी जो तालीमात हैं, इनकी जो टीचिंग्स हैं, इनका जो मिशन था, उस मिशन की जिस को, उस मिशन की स्पिरिट को, उस मिशन की रूह को सही तौर पर समझकर वो अपने अंदर समो लेंगे तो फिर उनके अंदर से सारा गंद निकल जाएगा, सारा मैल कुचैल निकल जाएगा, सारा भेदभाव निकल जाएगा। हर शख्स हमें अपना सगा भाई नजर आएगा और हम बाहर निकलकर उसकी जान माल की रक्षा करेंगे। अगर किसी मुसलमान पर कोई आक्रमण करेगा तो मुसलमानों से पहले हमारे सिख भाई, हमारे क्रिश्चियन भाई, हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के भाई और बहन उसकी मदद को आ जाए। अगर किसी शेड्यूल कास्ट पर, अगर किसी ओबीसी पर कोई हमला होगा, चाहे वो कोई हमला मुसलमान करे या कोई करे, तो फिर सबसे पहले मुसलमान आएंगे उसकी हिफाजत करने, उसकी मदद करने, उसका साथ देने के लिए। ये माहौल मैं हमेशा से ये कहता रहा हूँ, ये सिर्फ जलसों और कार्यक्रमों, अधिवेशनों में जमा होने से काम नहीं चलेगा। मैं बार बार अर्ज करता हूँ कि आपस में मेलजोल बढ़ना, एक दूसरे के घर में आना जाना, एक दूसरे से पर्सनल मोहब्बत भरे ताल्लुकात बनाना, एक दूसरे के यहाँ खाने खाना, चाय पीना, ये एक दूसरे की दुख सुख और खुशी और गम में शरीक होना, ये हमारा कैरेक्टर होना चाहिए। और शायद इस सिलसिले में हमसे कुछ देर हो रही है। मैं एक बार फिर आप सबसे अपील करता हूँ, आप एक दूसरे के घर जाइए, मुसलमानों के पास जाइए, मुसलमान आपके घर पर आए, सिख भाई सिखों के घर जाइए, सिख भाई आपके घर में आए, एक दूसरे से मिलिए, एक संबंध, एक रिश्ता, एक मजबूत कायम कीजिए। हमारे देश का जो इस वक्त की सूरत हाल है वो सबके सामने है। तानाशाही कायम करने की कोशिश हो रही है, नहीं बल्कि तानाशाही कायम हो चुकी है। कॉर्पोरेट सेक्टर इस पर, देश पर इस वक्त सच्ची बात यह है कि सत्ता उसके हाथ में है। पॉलिटिकल लीडरशिप वो सिर्फ उसकी ख्वाहिशात को पूरा करने में लगी हुई है। किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को, महिलाओं को, पिछड़े हुए लोगों को, जो देश की अक्सरियत है, उसको बहुत इग्नोर किया जा रहा है। बहुत ज्यादा ज्यादती हो रही है। अस्पतालों का हमारे क्या हाल है, क्या हाल है हमारे गवर्नमेंट स्कूलों का, हमारी शिक्षा पर गवर्नमेंट कितना पैसा खर्च कर रही है। ये सारी चीजें वो हैं जिनको आपके सामने आज के पूरे इस अधिवेशन में तफसील से मुख्तलिफ रेस्पेक्टेड स्पीकर्स, बहुत से अच्छे बोलने वाले हजरात, बहुत ज्ञानी लोग आपको एड्रेस करने वाले हैं। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता, ये उद्घाटन का समय है। मैं एक बार फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरी बीमारी का ख्याल करके दूर बैठकर भी इस सेशन में मुझे शरीक होने का मौका दिया। मेरी दुआएं, नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। मैं आप सब से मोहब्बत करता हूं और मुझे उम्मीद है कि आप भी मुझसे मोहब्बत करते हैं। आइए हम सब मिलकर एक बार फिर एक संकल्प लें कि हम इस आंदोलन के लिए हर तरह की कुर्बानी देंगे, तन मन धन निछावर करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह।